ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं शिव महाप्राण की कथा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, सती ने सदाशिव के ऐसे वचन सुनकर अपने को भाग्यवान समझा। उन्होंने प्रेम पूर्वक उनसे भक्ति के अंग पूछे तथा उपासना के प्रकार, जिसके 5 अंग हैं, पूछे। शिव जी ने तंत्र शास्त्र का स्त्रोत, कवच, सहस्त्र नाम, पटल तथा पद्धति सहित और अनेक प्रकार यंत्र मंत्र, चेटक आदि गुणों सहित वर्णन किया। उन्होंने प्रेम में वृद्धि करने वाली कथाएं तथा आनंद उत्पन्न करने वाले वृतांत, अपने भक्तों की महिमा जिससे भक्ति में वृद्धि होती है, तथा अनेक धर्म जैसे नृप धर्म अर्थात राजनीति, स्त्री धर्म, वर्णाश्रम धर्म, पुत्र धर्म तथा संकर धर्म आदि का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। सामुद्रिक शास्त्र तथा ज्योतिष आदि शास्त्र भी सती को बताए। इसी प्रकार शिव तथा सती कैलाश में निवास करते रहे और बहुत वर्षों तक विहार करते रहे। इसके पश्चात सती ने अपने पिता दक्ष में शिव का अपमान देख क्रोध से शरीर को प्राण रहित कर दिया। वहीं सती फिर हिमाचल के घर उत्पन्न होकर शिव जी की सेवा में पहुंची। नारद जी इतनी कथा सुनकर बोले, हे ब्रह्मा जी, संपूर्ण सृष्टि के स्वामी सदाशिव, जो किसी के भी शत्रु नहीं हैं, उनके साथ दक्ष ने इस प्रकार से बैर क्यों किया? उनकी बुद्धि क्यों और कैसे भ्रष्ट हो गई? शिव जी ने अपनी शक्ति को किस प्रकार त्यागा तथा सती ने शिव जी का क्या अपमान किया था जो उन्हें अपना शरीर त्यागने को विवश होना पड़ा? सती का अनादर किस प्रकार हुआ तथा जिन लोगों ने उनका अनादर किया था उन्हें सती ने भस्म क्यों नहीं कर दिया? वे स्वयं क्यों अपने देह को छोड़ बैठी? आदि शक्ति होते हुए भी वे इस प्रकार क्यों अंतर्ध्यान हुई? यह चरित्र मेरे हृदय में संदेह बढ़ा रहा है। सबसे बड़ा आश्चर्य तो यह है कि सती दक्ष प्रजापति को अत्यंत प्रिय थी, फिर दक्ष ने उनके प्रति अप्रिय व्यवहार कैसे किया? नारद जी की बात सुनकर पितामह ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, यह सब उन्हीं शिव जी की महिमा है, इसमें और किसी को दोष कैसे दिया जाए? अस्तु, अब हम तुम्हें वह वृतांत सुनाते हैं जिस प्रकार से शिव जी ने दक्ष प्रजापति की शुद्ध बुद्धि को भ्रष्ट करके उनसे बैर बढ़ाया था। हे नारद, एक बार दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ रचाया। उस उत्सव में भाग लेने के लिए सभी देवता तथा ऋषि मुनि आदि अपनी अपनी पत्नियों सहित दक्ष के घर पहुंचे। मैं भी अपने सेवकों सहित यज्ञशाला में गया। मुझे देखकर सभी सभासदों को अत्यंत प्रसन्नता हुई। कुछ देर बाद जब भगवान सदाशिव भी वहां पहुंचे तो हम सब लोग उन्हें देखते ही उठकर खड़े हो गए तथा हाथ जोड़कर बहुत प्रकार से उनकी स्तुति करने लगे। चारों ओर जय शिव का नाद गूंज उठा। हमने प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, आपने इस यज्ञशाला में उपस्थित होकर हम लोगों के ऊपर अत्यंत कृपा की है। हे नारद, हम लोगों द्वारा इस प्रकार की गई स्तुति को सुनकर शिव जी अत्यंत प्रसन्न हुए। तदुपरांत उनकी आज्ञा से हम सब लोग यथास्थान बैठ गए। उस समय हम सभी सभासद अपने को परम धन्य मानकर मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे। इसके कुछ देर बाद ही उस यज्ञशाला में दक्ष प्रजापति भी आ पहुंचे। उन्हें देखकर सब देवता तथा ऋषि मुनि फिर उठ खड़े हुए तथा दंडवत प्रणाम करने के उपरांत उनकी स्तुति करने लगे। मैं विष्णु जी तथा शिव जी अपने आसन पर ज्यों के त्यों बैठे रहे। यह देखकर दक्ष ने क्रोध भरी दृष्टि से देखते हुए मुझे प्रणाम किया, फिर अत्यंत अहंकार पूर्वक अपने आसन को ग्रहण किया। तदुपरांत जब दक्ष ने यह देखा कि उसकी जमाता शिव जी ने भी उसे प्रणाम नहीं किया है, तब वह अत्यंत अहंकार में भरकर शिव जी के प्रति कटु शब्द कहने लगा। शिव जी की माया के वशीभूत होकर मृत्यु को प्राप्त करने वाला दक्ष शिव जी की निंदा करता हुआ समस्त सभासदों को संबोधित करते हुए इस प्रकार बोला, हे सभासदों, आप लोग मेरी बात को मन लगाकर सुने। इस सभा में उपस्थित बड़े बड़े देवताओं ने मुझे हाथ जोड़कर दंडवत किया है, परंतु शिव ने जमाता होते हुए भी मुझे प्रणाम न करके अपनी मूर्खता का भारी परिचय दिया है। शिव का यह कार्य वेद के विरुद्ध है। न तो इसके माता पिता का ही कुछ पता है और न इसके कुलशील के संबंध में ही कोई कुछ जानता है। अस्तु, बुद्धिमानों का यह धर्म है कि वे मूर्ख को दंड अवश्य दें। यदि वे ऐसा ना करें तो संसार में उद्दंडता बहुत बढ़ जाएगी। इसलिए मैं शिव को शाप देता हूँ और अपने ब्राह्मण वंश का तेज प्रकट करता हूँ। हे नारद, इतना कहकर दक्ष ने शिव जी को यह शाप दिया कि हे शिव, तुम मूर्खों के समान कर्म करने वाले हो, अतः तुम्हें आज से किसी भी यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। दक्ष के इस शाप को सुनकर शिव जी ने कोई उत्तर नहीं दिया।
वे चुपचाप बैठे रहे, परंतु उस समय नंदी से नहीं रहा गया। अस्तु नंदीगण ने अत्यंत क्रुद्ध होकर दक्ष से कहा, हे दक्ष, तूने शिव जी को शाप देकर अपनी परम मूर्खता का प्रदर्शन किया है। क्या तू यह नहीं जानता कि शिव जी के द्वारा ही इस संपूर्ण सृष्टि का भरण पोषण होता है? फिर भी जो तू शिव जी को अशुभ कहता है, यह तेरी मूर्खता नहीं तो और क्या है? हे पापी, तूने ऐसे परम प्रधान पुरुष की निंदा की है। अस्तु मैं तुझे यह शाप देता हूँ कि तेरा यह शिव निंदक मुख न रहे और तेरा कोई भी मनोरथ पूर्ण न हो। हे नारद, नंदीगढ़ के मुख से यह शाप सुनकर दक्ष प्रजापति ने अत्यंत भयभीत होकर उन्हें भी यह शाप दिया। हे नंदी, तुमने मेरा अपमान किया है, अस्तु संसार में तुम दुखी रहोगे, तुम्हारा स्वरूप विचित्र होगा। वेद के विरुद्ध आचरण करने के कारण तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो जाएगी और तुम बोझ ढोने के काम में आओगे। यह शाप देखकर दक्ष प्रजापति ने भृगु आदि की ओर जो शिवजी से द्वेष रखते थे देखा। दक्ष के इस शाप को सुनकर वे सब बड़े प्रसन्न हुए। यह देखकर नंदी को फिर क्रोध हो आया। तब उसने अपनी अप्रमेय महिमा को दिखाते हुए जिन लोगों ने शिवजी की निंदा की थी उनकी ओर देखते हुए कहा, तुम सब लोग व्यर्थ ही ब्रह्मा के वंश में उत्पन्न हुए हो। तुम तत्व का ज्ञान नहीं रखते हो और काम, क्रोध, लोभ आदि के वशीभूत होकर शिवजी के विरुद्ध आचरण करते हो। अतः मैं तुम्हें भी यह श्राप देता हूँ कि तुम्हें अशुभ कर्मों का फल प्राप्त न होगा और तुम कभी भी परम पद को नहीं पा सकोगे। जो लोग शिवजी से द्वेष रखने वाले हैं वे सब वेद के विरुद्ध चलकर ब्राह्मण के कर्मों का त्याग कर बैठेंगे। वे महादरिद्र होकर कुकर्म करेंगे तथा अंत में नरकवास पाएंगे। हे नारद, इस प्रकार नंदीगण ने जब ब्राह्मणों को भी शाप दे दिया उस समय शिवजी ने हंसते हुए कहा, हे सभासदों, हम तुम्हें अब सच्चे ज्ञान का उपदेश करते हैं। उस ज्ञान को सुनकर कोई अप्रसन्न न हो। वेद को अक्षर तथा मंत्र कहा जाता है, उसमें भी सूक्त को अत्यंत आनंद देने वाला कहा गया है। इसलिए ज्ञानियों के मन सूक्त में लगे रहते हैं और वे बुद्धिमान जन अपने मन को सदैव अपने बस में किए रहते हैं। अस्तु मैं नंदी से भी यह कहता हूँ कि हे नंदी, तुम विद्वान होते हुए भी अपने हृदय में क्रोध को जो स्थान दे रहे हो यह उचित नहीं है। दक्ष ने मुझे कोई शाप नहीं दिया। यह ठीक है कि उसने जानने योग्य बात को जानने में अपना मन नहीं लगाया है और इस प्रकार सभा में मेरा अपमान कर अपने अज्ञान को प्रदर्शित किया है। फिर भी तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि इस जगत के संपूर्ण कर्मों को करने वाले हम ही हैं। हमारी इच्छा है और हम ही इसके भीतर बाहर सब स्थानों पर निवास करते हैं। हम शुद्ध और अशुद्ध, भूत, प्रेत, देवता, दैत्य आदि तीनों लोकों के प्राणियों को उत्पन्न करने वाले हैं। अस्तु तुम्हें यह उचित है कि हमारे इन वचनों को सुनकर अपने क्रोध को दूर कर दो और अब किसी को भी शाप आदि मत दो। हे नारद, शिवजी के यह वचन सुनकर नंदीगण ने अपना क्रोध शांत कर लिया। तदुपरांत शिवजी कैलाश पर्वत को चले गए। दक्ष प्रजापति भी उसी क्रोध में भरा हुआ अपने घर चला गया। उस दिन से वह सदैव शिवजी की निंदा करने लगा। यदि वह किसी शिव भक्त को देख लेता था तो उसे बहुत क्रोध आ जाता था। शिवजी की माया ऐसी अपरंपार है कि वह कब किससे क्या करा बैठेगी इसका कोई पता नहीं चलता। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, शिवजी की लीला अत्यंत ही पवित्र एवं शुद्ध है, जिसको पूर्ण रूप से वे तथा प्राण भी नहीं जानते हैं। अब मैं तुम्हें शिवजी के चरित्र के विषय में और बताता हूँ। एक बार शिवजी अपनी पत्नी सती सहित तीनों लोकों के अवलोकनार्थ चले। पृथ्वी पर घूमते घूमते वे डंडक वन में पहुंचे। उन्होंने वहां रामचंद्र जी को लक्ष्मण सहित देखा कि वे चारों ओर दुख से विलाप करते हुए सीता जी को ढूंढ रहे हैं। उन्होंने रामचंद्र जी को देखकर प्रणाम किया, क्योंकि वे पहले विष्णु को ऐसा वरदान दे चुके थे। शिव जी फिर जय जय कहकर आगे बढ़ी तथा उचित समय न जानकर उनसे कुछ वार्ता न की। इसलिए सती ने जब यह हाल देखा कि शिव जी अपने परम भक्त राम को इस प्रकार छोड़कर आगे बढ़ गई तो वे बोली, हे अनादि सर्वोपरि ब्रह्म, आपने ब्रह्मा, विष्णु, सूर्य, मुनि तथा संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति की है। यह सब आपकी सेवा उपासना करते हैं। फिर आज दशरथ के पुत्र रामचंद्र जो वन में मिले तो आपने उनको प्रणाम क्यों किया? मेरी समझ में नहीं आता कि इसका कारण क्या है। मुझे इसकी बहुत चिंता है। शिव जी ने जब सती को ऐसी चिंता में मग्न देखा तो वे बोली, हे सती, रामचंद्र जी रमा के पति विष्णु हैं, जो संसार के पालन का अधिकार रखते हैं। उनका अवतार भक्तों के लिए ही है।
फिर शिव ने सती को उनके अवतार लेने का कारण बताया, परंतु सती का मन फिर भी संतुष्ट न हुआ। तब शिव जी ने विष्णु के अवतार के अनेक चरित्र सती को सुनाए, परंतु फिर भी उन्हें कोई नहीं भाया और न उन्हें विश्वासी हुआ। यह देखकर शिव जी ने पुनः उनसे कहा, हे सती, यदि तुमको विश्वास न हो तो स्वयं जाकर परीक्षा क्यों नहीं करती? तुम वही करो जिससे तुम्हारा संदेह दूर हो सके। मैं यहाँ वृक्ष की छाया में बैठा हुआ तुम्हारी तब तक प्रतीक्षा करूंगा जब तक तुम परीक्षा लेकर लौट न आओगी। सती शंकर की यह आज्ञा पाकर संदेह युक्त चली। उन्होंने मन में विचार किया कि मैं किस प्रकार उनकी परीक्षा लूं। बहुत सोचने के पश्चात यह निश्चय किया कि मैं रामचंद्र जी के सम्मुख श्री सीता जी का रूप धारण कर जाऊं। यदि वे वास्तव में विष्णु होंगे तो मुझे अवश्य पहचान लेंगे, और यदि केवल राजपुत्र होंगे तो नहीं पहचान सकेंगे। यह विचार कर वे सीता के रूप में हंसती हुई श्री रामचंद्र जी की ओर गईं। लक्ष्मण ने जब सती को इस स्वरूप में देखा तो आश्चर्य में आकर जाना कि यह सती हैं, परंतु पूर्ण ज्ञान न होने के कारण वे कुछ न बोले। परंतु जब रामचंद्र जी ने सती को ऐसे छल स्वरूप में देखा तो वे हंस पड़े तथा शिव शिव कहते हुए बोले, जिसका ध्यान करने से संपूर्ण दुख तथा भ्रम दूर हो जाते हैं और जिसके हृदय में सदाशिव का स्थान है, आपने उसे धोखा देने का प्रयत्न किया है। यह सब शिव की ही माया है। धन्य है ऐसी माया जो सबको इस प्रकार नचाती है। इसके पश्चात रामचंद्र जी ने अत्यंत नम्रता के साथ अपना पिता सहित नाम लेकर पूछा, शिव जी कहाँ हैं? हे माता, तुम उनसे अलग वन में अकेले क्यों फिर रही हो? तुमने अपना स्वरूप त्याग कर यह रूप क्यों धारण किया है? सती यह सुनकर आश्चर्यचकित हुई तथा उन्होंने सदा शिव का ध्यान कर रामचंद्र जी को विष्णु का अवतार जाना। फिर वे अपना रूप धारण कर रामचंद्र जी से बोली, अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम विष्णु के अवतार हो जिन्होंने राजा दशरथ के यहाँ अवतार लिया है। परंतु एक शंका है, वह तुमसे पूछती हूँ कि शिव जी तुम्हारा चतुर्भुजी स्वरूप देखकर कभी इतने प्रसन्न नहीं हुए जितने यह स्वरूप देखकर आज प्रसन्न हुए हैं। अत्यंत प्रेम से उनके अश्रु बह चले तथा वे तुम्हारी प्रशंसा करने लगे। तुम मुझे सत्य बताओ कि इसका मुख्य कारण क्या है? सती के मुख से ऐसे वचन सुनकर रामचंद्र जी प्रेम विह्वल हो गए तथा उनके नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। उन्होंने प्रेम निमग्न होकर चाहा कि उसी समय चलकर शिव को देखें, परंतु उचित समय न जानकर तथा सती की आज्ञा पाकर उन्होंने केवल शिव का ध्यान ही किया। फिर रामचंद्र जी ने कहा, आज मैंने उसे देखा जो तीनों लोकों में प्रकट दिखाई देता है। यह मेरा सौभाग्य है कि मैंने उस स्वरूप को देखा है। मेरे भाग्य धन्य है कि उनकी मेरे ऊपर ऐसी कृपा है। जिनका ध्यान सिद्ध मुनि देवता आदि करते हैं तथा वेद स्तुति में मग्न रहते हैं, जिनकी कृपा से व्याध, किरात, नंदा, पंचक की स्त्री हरिक्षा तथा इंद्रगुम को परम पद प्रदान किया है। शिव जी ने किसके ऊपर कृपा नहीं की है? श्री रामचंद्र इतना कहकर सती से बोले, हे देवी, शिव जी ने जो मुझे प्रणाम किया उसका यही एकमात्र कारण है कि वे मुझ पर प्रसन्न हैं। बोलो शिव महापुराण की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।